देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य से इस बारे में जानना इसलिए बेहद अहम होगा क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पूरे यूपी में इन हालातों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। केशव जी, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो लोग जानना चाह रहे हैं आज की तारीख में, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी के डिप्टी सीएम हैं, आपको क्या स्थितियाँ दिख रही हैं? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को यह ज़रूर कहना चाहूँगा, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, लोग समझ भी रहे हैं कि विश्व का सबसे सफल और कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पास हैं। जिस रास्ते पर समय से कदम उठा करके देश को बहुत बड़े संकट में जाने से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बचा पाने में सफल हुए, और उनके नेतृत्व पर देश को विश्वास है और उत्तर प्रदेश को पूरा विश्वास है। मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी। मैं सभी अपने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, लोगों का इस समय मानसिक तौर से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद भी सब लोगों को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम शारीरिक दूरी को बना करके रखें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। देखिए, संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी। लेकिन यह जरूर मैं कह रहा हूं कि जो विशेष तौर से इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहां अचानक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। अब ये संख्या बढ़ने के बाद स्वाभाविक तौर से सरकार भी चिंतित है, लोग भी चिंतित हैं। लेकिन यह संक्रमण क्यों बढ़ा, असंक्रमित लोग क्यों नंबर इनके आगे बढ़े, तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये जमाती है। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक, 2000 से अधिक अगर हमारे केस हैं तो 1000 से अधिक इसमें जमाती है। हम सबका उपचार करना चाहते हैं, सबकी सुरक्षा करना चाहते हैं। आपसे मैं जानना ये चाहूंगा कि ऐसी भी खबरें सामने आई हैं, कानपुर से हमने देखा कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने बाकायदा कहा कि जब खाना दिया जा रहा है तो खाने पे लात मार रहे हैं, वार्ड बॉय को मार रहे हैं, बिरयानी की मांग कर रहे हैं। ये जो उनकी हरकतें सामने आ रही हैं, क्या इसका संज्ञान लिया जा रहा है? नहीं, सरकार पूरा संज्ञान ले रही है। और मैं स्पष्ट कर दूं TV9 भारतवर्ष के माध्यम से कि हम उनको बिरयानी खिलाने के लिए नहीं, उनको इलाज करने के लिए लाए हैं। अगर वो हमारे चिकित्सा के काम में लगे हुए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे अन्य कोई कर्मचारी हो, अगर उनके साथ वो बदतमीजी करेंगे तो वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन केशव जी, देखिए, ये तो जमातियों की बात हो गई। एक और आपका मैं ध्यान दिलाऊं एक महत्वपूर्ण विषय पर। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप तो आगरा को वुहान बनाते जा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, किस तरह से उनकी सुविधाएं होंगी। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कोई टेस्टिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं, आगरा को वुहान बनाने की बात ये कह रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है ये। मैं श्री अखिलेश यादव जी को और मिसेज प्रियंका वाड्रा जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति ना करें। ये देश पर और प्रदेश पर संकट का समय है। अगर वो राजनीति करना जानते हैं तो हम लोग सरकार में आए हैं तो कहीं बिना राजनीति किए नहीं आए हैं। और हमारा जो कार्य है, हमारी सरकार का जो प्रयास है, विपक्ष जो अच्छा सुझाव देगा उसका स्वागत है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी रह जा रही है, सुझाव दें कि यहाँ कमी रह गई, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है। हमारी पूरी मशीनरी, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था में, चाहे सुरक्षा व्यवस्था में, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में लगी है, और जहां जरूरत पड़ी है त्वरित अलग से निर्णय लिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।